कासगंज और एटा में बीएसपी का प्रबुद्ध सम्मेलन आज। तो ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए बीएसपी के सम्मेलन का दूसरा दिन। दूसरे चरण में मथुरा, आगरा और फिरोजाबाद में सम्मेलन। बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा करेंगे संबोधित। तो विधानसभा चुनाव से पहले सम्मेलन में बनेगी रणनीति। आज दूसरे चरण का तीसरा दिन। बसपा कर रही है ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए सम्मेलन। तो आज कासगंज और एटा में बसपा का प्रबुद्ध जन सम्मेलन। दूसरे चरण में मथुरा, आगरा। तो 3 अगस्त को अलीगढ़, हाथरस, 4 अगस्त को शाहजहांपुर और बरेली में होंगे सम्मेलन। तो आज कासगंज और एटा की बारी। 5 अगस्त को लखीमपुर, सीतापुर, 7 अगस्त को बदायूं, मुरादाबाद, 8 अगस्त को बिजनौर और मुजफ्फरनगर में होंगे सम्मेलन। 9 अगस्त को अमरोहा, संभल, 10 अगस्त को मेरठ और बागपत और 10 अगस्त को गाजियाबाद में बसपा का प्रबुद्ध सम्मेलन। और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुक करेंगे सहयोगी नितिन उपाध्याय हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। नितिन, आपसे जानना चाहेंगे, आज बसपा के प्रबुद्ध जन सम्मेलन का दूसरे चरण का तीसरा दिन और आज एटा और कासगंज में जनसभाएं होनी है, प्रबुद्ध जन सम्मेलन होना है। क्या तैयारियां हैं और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल सतीश चंद्र मिश्रा और पूर्व कैबिनेट मंत्री नकुल दुबे ये लगातार इस पूरे उत्तर प्रदेश में जो तमाम प्रबुद्ध जन सम्मेलन चल रहे हैं, जो खासकर ब्राह्मण वर्ग के जो मतदाता हैं उनको संबोधित किया जा रहा है, तो इसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। सेकंड फेज की जो शुरुआत हुई है वो गोवर्धन से हुई है और अब कल भी आगरा में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि 13% आबादी अगर एकजुट हो जाए और दलितों के साथ मिल जाए तो हम निर्णायक भूमिका में एक बार फिर से बहन जी को सत्ता की चाबी सौंप सकते हैं। कुल मिला के कहा जाए, उत्तर प्रदेश में ये बिल्कुल जानना जरूरी है कि आखिर क्यों ब्राह्मण मतदाता इतने ज़्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। देखिए, वोट बैंक लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा मायने रखता है और 2017 के विधानसभा चुनाव में सर्वे बताते हैं कि 80% से ज़्यादा ब्राह्मण मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। लेकिन बिकरू कांड और उसके बाद तमाम कई सारी ऐसी घटनाएं रही हैं जिसमें खासकर ब्राह्मण वर्ग में एक नाराज़गी उपजी कि जानबूझकर ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से तर्क है कि जो अपराधी है या जो लोग वाकई में दोषी हैं उन्हीं पर कार्रवाई की जा रही है और इसको तमाम राजनीतिक दल बनाना चाहते हैं। 2007 का प्रयोग बीएसपी कर चुकी है, तो अब बीएसपी चाहती है कि फुल मेजॉरिटी से जब चौथी बार मायावती सत्ता में आई थी तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण एक तरह से एक मतदाता पूरे साथ था और यही वजह है कि बीएसपी ने अपने परंपरागत नारों को चेंज किया था और कहा था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी लखनऊ जाएगा। तो ये तमाम नारे दिए थे और अब उसके बाद 10 साल का सूखा है। लगातार बहुजन समाज पार्टी अपना जनाधार होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्त सेंध लगा दी है। फिर उनके खासकर उनके जो कैडर वोट है, उनका जो क्लस्टर वोट है, जो दलित वोट है, और ऐसे में अब सोशल इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा कहा जाए बहुजन समाज पार्टी को ऑक्सीजन दे सकता है। सवाल लेकिन यही है, क्या 2007 के बाद दोबारा ब्राह्मण मतदाता बीएसपी की ओर रुख करेगा? तमाम तरह की कन्विंसिंग बातें कही जा रही हैं। कहा जा रहा है कि लगातार ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। बिकरू कांड का भी उन्होंने उदाहरण दिया कल के संबोधन में, परसों के संबोधन में। उनका कहना है कि हमारी सरकार में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण मंत्री बने थे और तमाम जो हमारे साथ के जो लोग ब्राह्मण लोग थे, विधायक, वो सबसे ज़्यादा बने थे और ऐसे में हम जो 13% जो ब्राह्मण है, करीब 3 करोड़ के करीब उससे ज़्यादा बैठता है। और अगर ये बहुजन समाज पार्टी को मिल जाता है तो कहीं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी संख्या बारी। बिल्कुल, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि तो क्या ये जो समीकरण साधने की कोशिशें हो रही हैं ये सध पाएंगे या नहीं सध पाएंगे, क्योंकि इतिहास क्या रहा है वो सभी को पता है। शुक्रिया आपका नितिन।